एक खतून जो है अपने हाथ का बना हुआ खाना बेचती हैं और लोग स्टूडेंट्स इनके खाने को बड़ा पसंद करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये स्टॉल क्यों लगाया और यहाँ पे लोग उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। आप मर्दों के अंदर बैठ के काम कर रही हैं, चला रही हैं, कभी किसी मर्द ने किसी आप पे आवाज़ कसी हो? ये जो गंदे लोग हैं ना, जो घटिया दिमाग के हैं, जो छोटे घर के हैं, वो ज़रा कुछ थोड़ी सी बदतमीजी भी कर जाते हैं। मुकाबला करती हूँ, क्यों हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नॉटी बट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं इशरा मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ पे हमारी एक माँ अम्मी जान एक खतून जो है अपने हाथ का बना हुआ खाना बेचती हैं और लोग स्टूडेंट्स इनके खाने को बड़ा पसंद करते हैं। इन्होंने अपने हामन की वफ़ात के बाद अपनी ज़िंदगी को मफलूज नहीं बनाया, बल्कि अपने और अपने बेटे के साथ रिस्क हलाल कमाने का कदम उठाया। हम इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये स्टॉल क्यों लगाया और यहाँ पे लोग उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं और डेली की वो कितनी आमदनी कमा लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, आप यहाँ पे कितनी देर से हैं और आपने यही काम क्यों शुरू किया, ये खाने बनाने का? बेटा, मुझे 1 साल हो गया ये काम करते हुए, और मैंने काम इसलिए शुरू किया था, मेरा बेटा किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ से कोरोना की वजह से ना फारिग कर दिया। तो फिर दूसरी फैक्ट्री में गए, वहाँ से भी मसला बना हुआ था कोरोना की वजह से, काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ था वहाँ पर। तो इस वजह से ना फिर मेरे बेटे ने छोड़ दिया, क्योंकि 20,000 में 18,000 में कुछ नहीं बनता। इसलिए हम दोनों माँ बेटों ने ना ये खाने का प्रोग्राम बनाया कि हम बिरयानी लगा लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बिरयानी लगानी शुरू कर दी, ये वजह थी। तो ये जो आपके और आपका बेटा आपके साथ मिलके ही लगाते हैं, बनाती आप खुद हैं या आपकी बेटियां घर में बनाती हैं? बेटा, मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। औलाद में मेरा सिर्फ बेटे ही है, बेटियां नहीं हैं। और मैं ख़ुद बनाती हूँ, और दोनों हम माँ बेटे दोनों बाज़ार से जाके सामान लेकर आते हैं, और खाना वगैरह मैं ख़ुद बनाती हूँ, जिसमें बिरयानी भी है, कौरमा भी है, सब्ज़ी भी है, और शाम को मैं ग्रीन टी बनाती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप सुबह कितने बजे आ जाती हैं और यहाँ पे लोग भी हैं, आप मर्दों के अंदर बैठ के काम कर रही हैं, चला रही हैं, कभी किसी मर्द ने किसी आप पे आवाज़ कसी हो गया यार तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, यहाँ कोई लड़के यहाँ पे कॉलेज के आए उन्होंने हुटिंग की हो आपके ऊपर, कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में आया है? मैं जब से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ये मसला बनता है, जगह का प्रॉब्लम है। तो जगह की वजह से ना लोग कहते हैं कि यहाँ ना बैठें, यहाँ ना बैठें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। बाकी ये है कि कॉलेज के लड़के आए हैं या जो भी हॉस्टल में लड़के पढ़ने के लिए आए हुए हैं अपने कॉलेज की वजह से, तो वो जो भी मेरे पास स्टूडेंट बच्चे आते हैं वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। माँ के अलावा, अम्मी जी के अलावा तो कोई बात ही नहीं करते। बिल्कुल। तो जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उस वक्त आपके हालात कैसे थे? तो आप जैसे बता रही हैं आप थी और आपका बेटा था, तो किस तरह आपने सर्वाइव किया और वो उसके बाद तब आपके जहन में आइडिया क्यों नहीं आया खाना लगाने का, और अब ये कोविड के बाद ही आपने ये स्टेप क्यों अपना जो है सेलेक्ट किया? बेटा, पहले मैं किसी कंपनी में खाना दे रही थी, तो उस कंपनी में भी अपना मैंने काफ़ी देर काम किया। उसके बाद ना वो मतलब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई वो कहते थे कि इनको चेंज कर दे, कोई और रख लें, इस तरह की बात करने लगे। फिर मैंने छोड़ दिया था वहाँ पर। उन लोगों को भी मेरा खाना बहुत पसंद आया। फिर हमने ना ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पर सब मेरा खाना बहुत पसंद करते हैं, सबको पता है मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ, तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पर खाना लगाना शुरू कर दिया। तो आपको कोई शादी ब्याह के ऑर्डर भी आते हैं? फ़िलहाल बस आप अब यहाँ पे अपना छोटा स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं? मेरे पास ऑर्डर भी आते हैं, कोई ख़त्म वगैरह होता है, कोई मिलाद शरीफ होता है, कोई अपना सालगिरह होती है, और कोई छोटी मोटी पार्टी होती है ना, तो मुझे फ़ोन करके ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें मैं कढ़ाई गोश्त बना देती हूँ और बिरयानी बना देती हूँ, कोई चिकन पुलाव बना देती हूँ, जो उनका ऑर्डर होता है वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप इससे मैं देख रहा हूँ कि आपने पतीली लगाई हुई है, इसमें कितने किलो चावल आ जाते हैं? इसमें कम से कम 5-6 किलो चावल आते हैं। 5-6 किलो है जी। तो कितने की कमाई हो जाती है खर्चा निकाल के, कितने की बचत हो जाती है आपको? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। जब मैं अल्लाह पाक को याद करके निकलती हूँ, कुरान पाक पढ़ के, अपना नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के काम करके निकलती हूँ, अल्लाह को याद करती भी आती हूँ, दुआ शरीफ पढ़ती भी आती हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे पर बड़े करम नवाजी करते हैं। और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मेरे पर बहुत मेहरबानी की। तो आपके जो कस्टमर हैं जो आपसे खाने के लिए आते हैं वो किस किस्म के लोग हैं? रिक्शा चलाने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फैमिली से आती हैं खाने के लिए?
मेरे पास फैमिलियाँ भी आती हैं और मेरे पास स्टूडेंट बहुत आते हैं जो हॉस्टल में हैं, और कई स्कूलों में मेरी ये बिरयानी जाती है, कोई बहुत सी कॉलेजेस में भी जाती है। तो अब आप हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनको कुछ बता सकते हैं कि अगर आपने कुछ काम करना हो, करवाना, तो वो ये लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? यहाँ पे आप खड़ी हुई हैं इस जगह पे, अगर कोई कंपनी वाला कोई आपसे ऑर्डर लेना चाहें, क्योंकि हर कंपनी में लोग मेस लगवाते हैं, तो क्या आप कंपनी में मेस प्रोवाइड कर सकती हैं? जी, मैं ज़रूर कर सकती हूँ। ये मेरा एड्रेस है और ये फ्लैक्स बनी हुई है। आप ये मेरा एड्रेस दे सकते हैं और इसी एड्रेस पे, इसी फ़ोन नंबर पर ना मेरे से बात हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। और एक सवाल आपसे और है कि आप जितनी महंगाई का दौर चल रहा है, जैसे आप बताते हैं कि आप सुबह को आती हैं 12-1 बजे और शाम को 5-6 बजे चली जाती हैं, तो आपको इतने पैसे बचत हो जाते हैं कि आप अपने घर का खर्चा भी निकालें, बिल भी निकालें और अपना खाने पीने का राशन का जो भी है वो भी निकालें? इतनी बचत है इस काम में? बेटा, मेहनत करने में बड़ा कुछ अल्लाह पाक दे देते हैं और कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल में बहुत ताकत होती है। रिज़्क़ हलाल थोड़ा भी होगा उसमें अल्लाह ताला इतनी बरकत दे देते हैं कि जो तरीक़ेकार से, अच्छे तरीक़ेकार से चलेंगे, अच्छी नीयत से चलेंगे तो सारे काम आसान हो जाते हैं। आपकी कोई ऐसी कोई मुश्किल है जैसे आपको लग रहा है कि यार मुझे जहाँ पर जगह का मसला आ रहा है, या कोई और आप चाहती हैं कोई ऐसी आसानी हो जाए मेरे काम में तो मेरा काम चल पड़े, तो बता दें, शायद कोई देखने वाला अल्लाह का नेक बंदा भी होता है, वो आपकी कोई हेल्प आउट भी कर देगा कोई? बेटा, सबसे पहले तो ये बात है कि फैमिलियाँ बहुत अच्छी आती हैं जिनके साथ बेटियाँ होती हैं, तो वो मेरे से यही सवाल करते हैं कि मैडम आपके पास कोई बैठने की जगह है? तो ये मेरे बराबर में ये छोटे होटल बने हुए हैं, यहाँ पर उन लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि अगर मैडम कोई ऐसी फैमिली आए, लड़कियाँ आएँ, तो आप ना यहाँ पर बिठा सकती हैं। सिर्फ मुझे जगह का प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास जगह हो तो बेटा मैं बड़ा कुछ लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है ना, उसकी वजह से मुझे वहाँ खड़े होते हुए भी ना थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है। और लोग, ये जो गंदे लोग हैं ना, जो घटिया दिमाग के हैं, जो छोटे घर के हैं, वो ज़रा कुछ थोड़ी सी बदतमीज़ी भी कर जाते हैं। लेकिन यह है कि मैं मुकाबला करती हूँ, क्यों हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो मेरी अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर इज़्ज़त मिली है। मुझे पैसों का इतना वो नहीं है, लालच नहीं है, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। उसके बाद मेरी बिरयानी लोगों को इतनी पसंद आई है कि आप सोच नहीं सकते। चलें, बिल्कुल वो लगी रहा माशाल्लाह कि काफ़ी, हम जब यहाँ पे आए थे काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, आपके इंटरव्यूज़ पहले भी इतने वायरल हुए हैं बाहर, आप अपना मोबाइल नंबर भी देती हैं, तो क्या आपको लोग हेल्प करते हैं? कोई फेक कॉल भी आती हैं, कोई लोग फ्रॉड वगैरह के लिए कॉल भी करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ जी, ऐसा हुआ है। जी। तो 1-2 बंदों ने फ़ोन किया कि हम ना आपकी कोई मदद करेंगे, ये है वह, लेकिन मैंने शुक्र है उनको पल्ला नहीं पकड़ाया। मैंने कहा मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ कि मुझे मेरी मदद कर दे। मैं नहीं कहती, मैं अपने, अल्लाह ने मुझे जब इस जगह पे खड़ा किया है तो मदद लेने के लिए नहीं किया, मुझे अल्लाह ने इस जगह पे इसलिए खड़ा किया कि मैं मेहनत करूँ। अगर मैं मेहनत करूँगी तो अल्लाह जो मुझे रिज़्क़ देगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत है और बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने करम किया है। लेकिन यह है कि वो जो फ़ोन करते हैं ना, बस वो बातें करते हैं और फिर एकदम ना नंबर ही ऑफ कर दो। नाज़रीन, देखें कि लोग भी किस तरह के हैं, मदद वो बहुत कम करते हैं, लेकिन इनसे बदतमीज़ी करते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड दे दें, कोई ऐसी वैसी बेहुदा बातें भी करते हैं। अगर मेहरबानी हमारे देखने वाले व्यूअर्स में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो इचड़े के बिल्कुल सामने इनका ये छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, आप बजाते खुद यहाँ पे आएँ और कोई भी आप इनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप लाजमी करें। अच्छा माँ जी, मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी की इतनी उम्र देखी है और आपने इस एज में भी आप हक हलाल कमा रही हैं, आप उन औरतों के लिए क्या कहेंगी जो गलत रास्ता इस्तेमाल करती हैं, गलत तरीके से पैसा कमाती हैं, और कई औरतें जिनके पास हुनर है लेकिन वो घर में है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी ताकि वो भी आपकी स्टोरी देखे वो भी कुछ करें? बेटा, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि मेरी इस वक्त ना कम से कम 66 साल उम्र है और अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत ताकत दी है। कहते हैं अल्लाह पाक कि आप मेहनत करेंगे ना तो मैं आपका और अच्छा नेक वसीला बना दूँगा, लेकिन मेहनत करने पर, ये नहीं कि उल्टी सीधा काम करें। मैं सब बहनों से, सब बेटियों से यही अपील करूँगी कि आप ना मेहनत करें। मेहनत करने में ना कोई हर्ज नहीं है, रिज़्क़ हलाल में बहुत ताकत है, बहुत इज़्ज़त है, और जब मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह भी खुश होगा और उसका खुदा अपना रसूल भी खुश होगा। और आज मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे कोई कमज़ोरी नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। मैं भाग भाग के काम करती हूँ। तकरीबन सारे लोग मुझे यहाँ पर देखते हैं कि आप सुबह 11 बजे से आके बैठी भी होती हैं और रात के 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, 10 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। जैसे जैसे काम होता है ऐसे ऐसे टाइम भी लग जाता है, लेकिन शुक्र है कि जब मैं रिज़्क़ हलाल लेके जाती हूँ तो मैं फिर दोबारा से जवान होके जाती हूँ।
नाज़रीन कैसी उन्होंने बात कही है। अगर आप कोई भी मेरी बहन जिसके पास टैलेंट है, कुछ है, तो प्लीज़ उसको वो फॉरवर्ड करे, वो लेके आए। मेहनत में कोई शर्म नहीं है, अच्छे बुरे लोग दुनिया में मौजूद ही हैं। आज इस प्रोग्राम में अपने इस मेज़बान नॉटी बट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई कहानी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।